दोस्तों, मैं सुयोधन देशमुख अपने इस सुयोधन देशमुख नामक YouTube चैनल पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और आपसे ये अनुरोध करता हूं कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि आपको इम्पोर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन वक्त पे मिल जा सके। दोस्तों, मैं कुछ स्टूडेंट से बात कर रहा था और स्टूडेंट बड़े ही ऑनलाइन एग्जाम को लेकर कंफ्यूज थे, तो इसलिए मैंने इस वीडियो को तुरंत बनाने का निर्णय लिया। अब हम कुछ स्टेप्स में ऑनलाइन एग्जाम को कैसे फेस करना है ये समझ लेंगे। पहली बात यह है कि जिस इंस्टीट्यूशन से आप बिलोंग करते हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी का कोई डिपार्टमेंट हो, कॉलेज हो या और कोई इंस्टीट्यूशन हो, उस इंस्टीट्यूशन को जो जानकारी आपकी जरूरी है वो तुरंत दे दी। जैसे कि ईमेल एड्रेस हो, मोबाइल नंबर करेक्ट दे दे। बहुत से स्टूडेंट ने ऐसा नहीं किया है। और जो जानकारी आपको चाहिए एग्जाम के हिसाब से वो जानकारी भी तुरंत ले ले, जैसे कि रोल नंबर हो गया और जो भी होंगी कि एग्जाम के वक्त पे ऐसे बुनियादी चीजों की आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। अब हम आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट बातों के ऊपर। स्टूडेंट सोच रहे हैं ऑब्स्टेकल्स के बारे में। नेटवर्क नहीं रहा तो क्या करना, डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो क्या करना। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ये ध्यान में लेना होगा कि आपके साथ कोई इनजस्टिस नहीं होने वाली। आपके साथ जस्टिस होगा। हमने पिछली बार भी ऑनलाइन एग्जाम्स देखी है जो यूनिवर्सिटीज ने कंडक्ट की थी, और स्टूडेंट को हर एक मौका वो दिया गया जिसके माध्यम से वो एग्जाम में अपीयर हो सके। सो आप रूरल पार्ट में रहो या किसी भी पार्ट में रहो, आपके साथ जस्टिस होगा। आप एक कर सकते हो कि किस जगह आपका नेटवर्क अच्छा है ये चेक कर सकते हो। घर के आसपास जहाँ कहीं नेटवर्क अच्छा होगा वहां आप जाके बैठ सकते हो। और दूसरी बात यह है कि आपका जो डिवाइस है, ये नेटवर्क चेक करना आप एक दिन पहले कर लो। जो डिवाइस आप यूज करेंगे, चाहे वो एंड्रॉयड फोन हो चाहे वो लैपटॉप हो, आप उसका ये कर सकते हो कि आप उस डिवाइस को पूरी तरह से चार्ज रखो, उसके बैटरी का टेम्परेचर ज्यादा ना बढ़े, कंट्रोल में रहे, कम से कम रहे। इसकी आप केयर ले सकते हो क्योंकि मोबाइल का भी यूज बहुत बढ़ गया है और बैटरी बहुत जल्दी उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो आप डिवाइस के बारे में केयर ले सकते हो। अगर आप रूरल पार्ट में रहते हो और किसी दूसरे व्यक्ति का मोबाइल यूज कर रहे हो या कोई डिवाइस यूज कर रहे हो, तो आप उस डिवाइस से पूरी तरह से वाकिफ हो जाए, फेमिलियर हो जाए, ताकि ऐन मौके पे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये बातें आप कर सकते हो। फिर जब एग्जाम का वक्त आएगा तब आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो कम से कम डिस्ट्रैक्शन आपको हो, इसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारे मोबाइल में बहुत सारे विंडोज पॉपअप होते रहते हैं। तो ऐसे विंडोज से हम डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो ये डिस्ट्रैक्शन कम से कम हो। पॉपअप होने वाले विंडोज जो है उनको बंद कर दे, नोटिफिकेशन जो है उनका, और कम से कम आप डिस्ट्रैक्ट हो उस समय किसी से बात ना करें। सबको पहले ही इतला दे दे कि इतने बजे मेरा पेपर है, कोई मेरे से बात ना करे, और आप अपना फोकस रखें। दूसरी बात कि आपको एग्जाम में सफिशिएंट टाइम मिलने वाला है। स्टूडेंट इस बात को लेके बहुत चिंतित थे कि उनको सफिशिएंट टाइम मिलेगा या नहीं। मैं आपको बोल दूं कि आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा। एग्जाम कंडक्ट करने वाले एजेंसी ने इस तरह से आपकी एग्जाम प्लान की है कि अगर जो कुछ भी प्रॉब्लम आता है उसके बावजूद आपको सफिशिएंट टाइम मिले, आप शांति से अपना पेपर सॉल्व कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, पेपर हाथ में आते ही आपको उसको पीसफुली रीड करना है। अब इसमें पूरा पेपर रीड करते नहीं बैठना है। फिर आपको क्या करना है, आपको पेपर पीसफुली रीड करना है
और जो क्वेश्चन जिनके बारे में आप 100% श्योर हो, ऐसे क्वेश्चन आपको पहले ही अटेम्प्ट में सॉल्व कर देने हैं। फिर दूसरे अटेम्प्ट में आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जिसके बारे में आप लेस श्योर हो, और तीसरे अटेम्प्ट में आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसके बारे में आप बिल्कुल भी अनश्योर हो। इससे आपका जो टाइम है वो 3 गुना बढ़ जाएगा। आप इस बारे में सोचो ही नहीं कि क्या डिस्ट्रैक्शन आएंगे, क्योंकि ऐसा होने वाला है कि हो सकता है कि आपका नेटवर्क कुछ मिनट के लिए जाए, 1-2 मिनट के जाए, 5 मिनट के लिए जाए, लेकिन नेटवर्क फिर से वापस आएगा। तो आपको उस मोमेंट में आपका जो पीस है, आपका जो काम माइंड है वो बरकरार रखना है। आपको पीसफुल ऐसे टाइम में रहना है। फिर आपको प्रिपरेशन का जो पार्ट है वो प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो दोस्तों मैं आपको इसकी सिंपल एक टिप देता हूँ। वो ये है कि आप मटेरियल जो है जितना अवेलेबल है आपको पूरा रीड कर डालो, जितना अवेलेबल है, जितना आपको पता है सब पढ़ो, अच्छी तरह से पढ़ो। जो आपको कम पता है, कम अवेलेबल है, वो मटेरियल भी पढ़ो। आजकल इंटरनेट पे बहुत सुविधा है, आप सिलेबस का हर एक टॉपिक कहीं ना कहीं से अवेलेबल करवा ले सकते हो, तो वो करवा लो और उसे पढ़ो, सुनो जो कुछ है। उसके बाद आप समझ लो, और फिर यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बेहद इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद आप उन चीज़ों की जो है वो शॉर्ट नोट्स बनाओ। ये शॉर्ट नोट्स आपको बहुत फायदा देगी। आपको करना क्या है, सिलेबस का आपके जो हर एक टॉपिक है उसको एक पेज में आपको बिठाना है। सिंपल। वो कैसे, आपको उसका मीनिंग है वो लिख लेना है, अगर कोई डेफिनेशन है तो वो लिख लेनी है। डेफिनेशन आप शॉर्ट में लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप डेफिनेशन शॉर्ट में लिखते हो, जिस किसी थिंकर की होगी शॉर्ट में लिख डालो, अगर एग्जाम में पूछते हैं तो आपको पता चलेगा, पता रहेगा, नहीं माइंड में फिट हो जाएगा। लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि ये मीनिंग ध्यान में आना इम्पोर्टेंट है डेफिनेशन से भी। फिर अगर कोई न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को भी आप लिख लो। जो इम्पोर्टेंट है उसको पहले लिख लो, ज़्यादा लिख लो, लेकिन न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन जो इम्पोर्टेंट है लिख लो। फिर उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो लिख लो, कोई प्रोज एंड कॉन्स होंगे, कोई क्रिटिसिज्म होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, वो लिख लो। आपको एक पॉइंट लिखना है हर बार, एक कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है, उसका डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना है, ये बात ध्यान में लो। सिर्फ पॉइंट लिखने हैं। एक बार आप पढ़ लोगे तो डिस्क्रिप्शन आपको क्लिक होगा। अगर आपको डिस्क्रिप्शन की कोई हिंट चाहिए तो उसको एक वर्ड में आप लिख लो या 2 वर्ड में लिख लो, 1-2 वर्ड में। लेकिन आप एक बात ध्यान में रहो कि इस शॉर्ट नोट्स में सबसे जरूरी अगर कोई चीज है तो वो कीवर्ड्स है। अगर आप कीवर्ड्स लिख लेते हो तो आपका प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगा। आपको 4 से 5 घंटे ये पूरा काम करने में लग जाएंगे, और बचे हुए 4 से 5 आवर्स में आप क्या कर पाओगे, इन सभी चीजों को पढ़ पाओगे, ठीक से बहुत बार रिपीट कर पाओगे। और अगर आप लिख के देखते हो और बाद में जो बात आपको याद नहीं आ रही हो उसको मैं ऐड कर जाते हो तो सोने पे सुहागा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको कम से कम 4 या 5 घंटे की स्लीप लेनी चाहिए, 5 या 6 घंटे की मैं तो अनुरोध करता हूँ आपसे, ताकि ऑन द टाइम ऑफ एग्जाम आपका माइंड जो है वो काम रह सके। मैंने आपको बताया है कि नेटवर्क इधर उधर हो सकता है, कुछ डिस्ट्रैक्शन आ सकते हैं, कभी किसी को पता ही ना हो कि आप एग्जाम में है करके, तो वो आपको जोर से आवाज देगा, ओ सुजय क्या कर रहा है तू। तो ऐसे वक्त आपको ध्यान रखना है कि आप काम रहो, उसके ऊपर आप चिढ़ोगे मेरी एग्जाम हुए तो क्या हो जाएगा,
आप पैनिक हो जाएंगे, हड़बड़ी में कोई गलती कर दोगे। तो आपको उसको शांति से बोलना है एग्जाम में हूँ और अपना काम करना है। तो ये पीस ऑफ माइंड, कामनेस ऑफ माइंड, वो अगर आपको मेंटेन करना है तो स्लीप आपको बहुत काम देगी। तो ज्यादा पढ़ने से क्या बेहतर है, एक बार पढ़ लो, समझते हुए पढ़ो, शॉर्ट उसकी नोट्स बना लो, हर एक टॉपिक को एक पेज में बिठा लो और अच्छी नींद लो। और ये जो एक पेजेस है जो 20 से 25 शायद हो जाए, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। वैसे तो 15 पेजेस भी काफ़ी हो सकते हैं, लेकिन हम 25 पकड़ भी लेते हैं। और 25 पेजेस पूरे भरे हुए नहीं होंगे आपके, शॉर्ट में होंगे। तो आप उसको बहुत बार रिपीट कर सकते हो और अच्छी नींद इस प्रोसेस में आप ले सकते हो। फिर आपको क्या करना है, तो विजुअलाइज करना है, पॉजिटिव माइंड, स्टेट ऑफ माइंड रखना है, डिस्ट्रैक्शन के बारे में नहीं सोचना है जो मैंने बताया, और मेरी एग्जाम अच्छी जाएंगी, ये पॉजिटिवली खुद को बोलना है। और विजुअलाइज करना है कि आपकी तय जगह पे आप पहुंच गए हो एग्जाम के समय से पहले, फिर आपका पेपर आया है, फिर आप शांति से पेपर सॉल्व कर रहे हो, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हो। और फिर आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हो। कभी नेटवर्क की छोटी बड़ी प्रॉब्लम भी हुई तो आप अपना पीस ऑफ माइंड बरकरार रख रहे हो। अगर किसी ने गलती से आवाज भी दे दी तो भी आप अपना पीस ऑफ माइंड बरकरार रख रहे हो, इसलिए आपके सवाल अच्छे छूट रहे हैं, आपको अच्छे जवाब उनके आ रहे हैं और आपने पूरा पेपर कंप्लीट कर लिया, उसको ठीक तरह से सबमिट कर लिया, आपको सबमिशन की इंफॉर्मेशन मिल गई कि आ गया लिख के कि भाई आपका जो पेपर है वो सबमिट हो गया। और फिर आप खुशी खुशी उस जगह पे कुछ एंजॉय करते हुए वापस बैक टू नॉर्मल लाइफ आ रहे हो। बस ये स्टेट ऑफ माइंड रखो, वो जो चीजें हाथ में नहीं है आपके उसको छोड़ दो। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ अभी रुकता हूँ, आपका ज्यादा वक्त नहीं लेता। आपको एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा चैनल आप प्लीज सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन भी प्रेस करो, अगर कोई इंपॉर्टेंट वीडियो रही तो आपको उसका पता चल जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बाय।